रहे हैं इसीलिए पैर दबाते हैं लोग। मैं कहाँ पैर नहीं दबाते हैं, वो हमारे लोग हमें आरती उतरवाते हैं। मैं कहता हूँ कि निषाद राज के वंशज जाकर हमें। उत्तर प्रदेश की राजनीति की बात हो और राजनीति में सामाजिक न्याय की बात न हो, ऐसा कैसे हो सकता है? काशीराम के शिष्य और इस वक्त उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के सहयोगी कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद इस वक्त हमारे साथ हैं। काशीराम जी के साथ शुरू हुई राजनीति आज योगी आदित्यनाथ तक पहुंच गई है। गोरखपुर के राप्ती से शुरू हुई राजनीति गोमती के तट पर तक पहुंच गई है। दिल्ली तक कब जाएगी? बस 2024 में जाएगी। आपने देखा होगा कि लोकतंत्र में चारों स्तंभ पर निषाद पार्टी के कार्यकर्ता पहुंच गए। लोकसभा में इंजीनियर प्रवीण निषाद हैं, राज्यसभा में आपके बाबूराम निषाद हैं, विधान परिषद में डॉक्टर संजय हैं और विधानसभा में 11 विधायक निषाद पार्टी के हैं और कैबिनेट में खुद डॉक्टर संजय हैं। तो लोकतंत्र में जो लोकतंत्र का जो जहाँ विधान बनता है, नीतियों से समस्याओं का समाधान होता है। नीतियों से समस्याओं का समाधान होता है, लेकिन उन्हीं नीतियां बनाने वाले लोगों में जब घर के ही लोग केवल पहुंचने लगे तो बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। निश्चित रूप से घर के लोग पहले मिलते हैं तभी लड़ाई होती है। ये हमारे निषाद पार्टी के सारे लोग, मैं 7 जून 2015 को मैं रेल आंदोलन कर रहा था, पूरे देश भर के लोग आए थे और रेल जो होती है वो केंद्र सरकार की होती है, लेकिन राज्य सरकार ने गोली मरवाया और मेरे एक भाई को मेरी आंखों के सामने 50,000 लोगों के सामने मारा पुलिस वालों ने और उसके 302 का मूल्यम हमें बनाया। किसकी सरकार थी उस समय? समाजवादी पार्टी। और उसी समाजवादी पार्टी की सरकार में उसी समाजवादी पार्टी जब विपक्ष में चली गई, उसी को आपने अपने बेटे को सौंप दिया और उसको सांसद बनवा दिया। मैंने बता दे वही चीज सही बात जाने, सही जो नहीं है। 302 का मूल्यम बनाया, फिर आगे मेरा कोई मेरे दूसरे का बेटा शहीद न हो उसके लिए अपने लोगों को कफन बनाकर आगे लाया गया। सपा बसपा हारी। उत्तर प्रदेश 2018 उपचुनाव जो था, यही गलती समाजवादी पार्टी की और खा रही है उन्हें कि वो जो 2018 का चुनाव था वो एक गठबंधन का चुनाव था जिसमें पीस पार्टी, निषाद पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, 4 पार्टियों के संयुक्त उम्मीदवार थे। इंजीनियर प्रवीण निषाद अकेले क्यों नहीं लड़के जीत लेते हैं? फिर दोबारा तो लड़ाया था 2019 में। तो इसके मतलब आप लड़ेंगे, संयुक्त से नाम करेंगे, मन में राम बगल में छुरी वाली कहानी है। डॉक्टर साहब, आपको नहीं लगता कि जिस सीट से सिटिंग एमपी व्यक्ति रहता है उस सीट को बदल देना कि कहां तक की सही बात है? ये तो देखो सपा का दोष है ना। जब तय जो हुआ था, अब दरवाजा अंत में बंद किया तो मैं सपा को लाया, बसपा को लाया, मुसलमान को भी लाया, निषाद को भी लाया, सबको लाकर एक सामाजिक लड़ाई लड़ने की बात की गई थी। लेकिन वो धोखा दिया और धोखे के बाद अब मोदी जी, योगी जी ने विचारधारा स्वीकार किया और साथ आए। पहले की भारतीय जनता, अब की भारतीय जनता में बहुत अंतर है। निषाद राज के उस वंशज के नाते जब भगवान राम का मंदिर बनने लगा तो निषाद राज के भी उस किले को बनाने के लिए हमें कसम खाना था। निषाद राज के लिए संकल्प लिया। अभी हम देवरिया नरसंहार कवर कर रहे थे। देवरिया नरसंहार कवर करते हुए जब काफी दिन बीत गए देवरिया नरसंहार को, तो वहां अखिलेश यादव आए थे। अखिलेश यादव को कवर करने हम पहुंचे तो वहां मिले पूर्व मंत्री डॉक्टर रामभुआल निषाद जी। आप में डॉक्टर है तो वो स्वाभाविक डॉक्टर बन जाता है, पता नहीं कैसे मुंह से। तो रामभुआल निषाद जी, उनका एक बड़ा आरोप है मंत्री जी, वो कह रहे थे कि कौन डॉक्टर संजय, वही जो मेरा पैर पकड़ के रो रहा था। आप कभी रामभुआल निषाद का पैर पकड़ के रो रहे थे? जिस सरकार में उस सरकार ने कितना बड़ा अन्याय किया था कि निषादों के नाम से गोली चलाई, पुलिस ने गाड़ी 60 फुकवाई, 302 का फर्जी मुकदमा लगवाया। फर्जी मुकदमा लग गया, निषाद पूरे देश से नाराज हो गए। निषादों को पकड़ पकड़ पिटाई होती थी तो सारे निषाद नेता मिलने आते थे। 37 लोग बनते, उनकी इतनी पिटाई हुई थी तो नेता अगर मिलने आता है, हम तो बुलाने गए नहीं थे। अगर जेल में मैं बनता, जेल में मिलने आएंगे तो जेल में जो मिलने आएगा तो अगर खून के हैं, वो मेरे खून के, मैं उनसे कुछ नहीं कह सकता। वो जो भी है वो नहीं कुछ बोल रहे हैं, वो बुलवा रही समाजवादी पार्टी। तो ऐसे ही भाड़े एक पहलवान और रख ले, वो आपको तीतर कहते हैं। मैं कहता हूँ आज के दिन में वो कहाँ थे? पहले बहुजन समाज पार्टी में थे, आज समाजवादी पार्टी में। अगर मेरे साथ होते तो आज विधायक भी होते। आज के दिन में अगर मैंने 5 सीट, आप खुला ऑफर दे रहे हैं? हमने तो 1 साल पहले भी दिया था और फिर बाद में दिया। जब हम 5 सीट निषादों को लड़ाने के लिए लाए तब भी दिया। मैं निषाद के सामने नहीं लड़ता, मैं निषाद को विधानसभा में पहुंचाना चाहता हूं, इसलिए 5 सीटें लेके आया था और 5 में सबको आमंत्रित किया था। 3 आप जो परिवार बात के लिए भी लगाते हो तो आप देख लो,
ये डॉक्टर विनोद बिन मझवा मिर्ज़ापुर हैं, उनको समाजवादी पार्टी ने 10 साल घुमाया, 10 करोड़ रुपया खर्च कराया, अंतिम में मक्खी के तरह निकाल कर फेंक दिया था। और डॉक्टर संजय अपने खून के होने नाते बिंद जो है केवट लिखते हैं हम पहले से, वो हमने उनको लाया, लड़ाकर विधानसभा पहुंचाया। पैसा भी लड़ने के लिए हमने लोगों से सहयोग लेके दिया, अपने कार्यकर्ताओं को लगाया। इन जो है पीयूष रंजन निषाद करछना से उनको टिकट नहीं मिल रहा था, हार गए थे, पिछले हारे हुए थे, फिर भी मैंने उन्हें अपने सीट से लेके लिया और लड़ा कर उन्हें विधानसभा पहुंचाया। तो 15 सीट में तीन निषाद लड़के गए, उसमें एक ही बेटा है। हमारे लोग अब धीरे धीरे कौन ऐसा व्यक्ति लड़ने आया। आज मैं रोज कहता हूँ कि आज कहा ना कि कहाँ लड़ेंगे हमारे लोग, पैसा कहाँ है। हमारी सीट तो अनुसूचित जात में लड़ने के लिए है, तो हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो एक प्लेटफार्म तैयार कर रहे हैं कि अनुसूचित जात की सीट अगर जिस दिन हमारा हो जाएगा उत्तराखंड जैसे, उसमें 80 सीट 80 विधानसभा है, उसमें 66 सीटें निषाद बाहुल हैं, 66 निषाद के बेटे जाएंगे। हमारे 20 सीटें लोकसभा की अनुसूचित जात है, उसमें जो है कम से कम 16 सीटें हैं, जो 16 लोकसभा निषाद जीत के जाएंगे। हम चाहते हैं गरीब का बेटा, गरीब कमजोर का बेटा चुनाव लड़के जाए, उसके लिए सुरक्षा है और सुरक्षित। अभी आप मंच से जमुना निषाद की बात कर रहे थे, उन्हीं के लड़के अमरिंदर निषाद आपको नेता नहीं मानते हैं, उन्हीं की पत्नी राजमती निषाद आपको नेता नहीं मानती हैं, तो क्या जमुना निषाद का जिक्र करना, जमुना निषाद के बारे में बात करना, ये सब बेकार जा रहा है क्या? मैं तो नेता नहीं हूँ, मैं तो मंत्री भी नहीं हूँ, मैं तो संतरी हूँ जनता का, मैं लीडर नहीं हूँ, टीचर हूँ। मैंने 13 किताबें लिखा, अभी 100 पेज का किताब लेकर पर्दाफाश कर रहा हूँ। जहाँ बेचारे पर्दे इसलिए पैर दबाते हैं लोग। मैं कहाँ पैर नहीं दबाते हैं, वो हमारे लोग हमें आरती उतरवाते हैं। मैं कहता हूँ राज के वंशज जाकर हमें गुरु मानते हैं, तो गुरु में जो हमारी आस्था लोगों के अंदर, उसका जब मैं किसी से कह के कहा हूँ पैर दबाने के लिए, किसी से कहा हूँ मेरी आरती उतारो, वो उनका काम है, उनकी आस्था है। नई कार्यकर्ताओं को डांट भी देते मैं तो हैं। निश्चित रूप से मैं टीचर हूँ, तो टीचर तो डांटेगा नहीं, तो जो कपड़ा पहना जाएगा उसको तो गंदा होने से बचाना पड़ेगा ना। वो निश्चित रूप से टीचर तो वही है, हम लोग तो मार खाए हुए हैं तब यहाँ पहुँचे हैं। भोजन भरी थाली कितनी सीटों पर लोकसभा चुनाव? भोजन भरी थाली 1 सीट थी 2017 में, ठीक है ना। 1 सीट अम्बेडकर की RPI 1952 में आगरा से थी, RPI को ख़त्म कर दिया लोगों ने। दूसरा 1 से 2 नहीं हो पाई। आज के दिन में 1 सीट 2017 में निषाद पार्टी थी और 2022 में 11 सीट आई, तो 1 से 11 हुआ ना। आज के दिन में लोकसभा में भी हमें सीट नहीं, जीत चाहिए, और जीत के लिए मोदी जी हमें लाए, हम मोदी जी के साथ हैं। सपा बसपा एक हुई थी 2019 में, ठीक है ना। 18% निषाद खड़े हो गए, मोदी जी जीत के लिए आए हूँ और जीत कर दिखाऊंगा। ये मैं पत्रकारिता जीवन में पहली बार देख रहा हूँ कि आप सपरिवार घूम रहे हैं। चाची जी भी पीछे हैं, बड़े भैया अमित निषाद जी भी हैं, तो राजनीति में उतारने के लिए शुरुआत हो गई है। लोगों ने निषाद राज के किले पर पहली बार गया था और हम ही लोग कसम खा के आए हैं। और जब हम लोग कसम खाए हैं तो काम कौन करेगा? अगर निषाद राज की उस मिट्टी को चंदन हमने लगाया है कि एक एक आदमियों की सोच बदलूंगा। ये बेईमानों ने हमें केवटा मल्लावा बिंदवा कश्यप कहरा कह कर नीच जात पुकारते हैं। इनकी सोच बदल के अगर ऊपर करने का संकल्प हमने लिया है, अगर हमने संन्यास लिया हम लोगों ने वैभवशाली जीवन से, मैंने कसम खाया था मैं अपना मकान तब बनाऊंगा जब लोगों को बना दूंगा। कल पछुआ कल्याण कोष में मैंने 3000 मकान हर साल बनाने का शासनादेश जारी हो गया, रिलीज हो रहा तब जाके। तो आज के दिन में हमारा पूरा परिवार, ये हमारा परिवार पूरा का पूरा परिवार, ये संघर्षों का परिवार है। हम लोगों ने संकल्पों का परिवार है। हम लोग संकल्प लेकर लोगों को पढ़ा रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, और ये एक कार्यकर्ता मेरा परिवार है। इसलिए मेरे यहाँ किचन है, घर 4 दिल्ली में है, लखनऊ में है, घर पर है, कार्यालय पर है, तो हर जगह कभी उसे ताले नहीं बंद हैं। पहले हमारे कार्यकर्ता खाना खा लेते, तब हम लोग खाते हैं। 12 बजे रात को मेरा कार्यकर्ता जाता है, तो पहले उनको पूछती, 2 बजे रात को पहुंचा तो भी निश्चित रूप से दूध और चूरा हमारे घर में रखा रहता है कि कब वो आ जाएगा, काम करके लौटा। तो असली में ये हमारे जो है ये अनुवांशिक पुत्र हो सकते हैं, जैविक पुत्र हो सकते हैं, लेकिन बस अनुवांशिक पुत्र हमारे एक कार्यकर्ता पदाधिकारी हैं। उनके लिए 24 घंटे हम लोग काम कर रहे हैं और गांव में सो रहे हैं। कई निकले, मुलायम सिंह निकले, पूरे मिल्कमैन निकले, तो मिल्कमैन आज के दिन पावर में है ना। लेदरमैन निकले तो आज के दिन है ना। तो हम लोग भी फिशरमैन लोग निकले हैं, करेंगे हम लोग। अगर पॉलिटिकल गॉडफादर ऑफ फिशरमैन की उपाधि हमें। एक समय आप उप मुख्यमंत्री का पद मांगते थे, मुख्यमंत्री का पद मांगते थे, याद करिए जब गठबंधन हो रहा था और ओम प्रकाश राजभर आपको बड़े भैया कह के बुला रहे थे। उस वक्त आप कहते थे कि हमारे कार्यकर्ता चाहते हैं हम मुख्यमंत्री बने, फिर आप कहते थे कि हमारे कार्यकर्ता चाहते हैं हम उप मुख्यमंत्री बने। क्या यह मंत्री पद पाने का दबाव था डॉक्टर संजय जी?
अरे मेरे कार्यकर्ता हैं, मेरी आवाज़ तो है नहीं। हम तो वकील हूँ, वकील हैं अगर तो वकील तो वकालत करेगा ना। हमारे कार्यकर्ता अगर हमारे ऊपर भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं, तो हम उनको भरोसा दिलाएंगे कि भाई कम संख्या वाला अगर उप मुख्यमंत्री बन सकता है, कम संख्या वाला सब बन सकता है, तो 18% आबादी मछुआ समुदाय का है, तो कार्यकर्ताओं की आवाज़ उठाना। यानी आप चाहते हैं मुख्यमंत्री? नहीं, मैं कुछ नहीं चाहता, मैं तो चाहता हूँ अभी तो कहा आपने कि 18% मछुआ है, मैं चाहता हूँ कि 18% आबादी का जो संविधान में लिखा हुआ हिस्सा है वो उनको मिल जाए। मेरी अंतिम इच्छा है कि संविधान से सुरक्षित हो जाए। संविधान ने इनको लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद सुरक्षित किया है। संविधान ने इनका जमीन जायदाद भविष्य सुरक्षित किया है, वो इन्हें मिले। इनकी चूंकि पुरखों ने लड़ाई लड़ी थी, ये क्रिमिनल टाइप्स एक्ट इंक्वायरी कमेटी से इनके ऊपर काला कानून जन्मजात अपराधी घोषित हुआ था, तो वो क्रिमिनल टाइप्स एक्ट इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार जो 74 प्रकार की जो व्यवस्था देने की बात कही गई, वो इनकी एक पहचान हो निषाद राज का कि वंशज हैं। ये केवटा मल्लावा बिंदवा नहीं है, निषाद राज हैं। ये अलग अलग टुकड़े टुकड़े में नहीं है, ये एक पावर के साथ है। ये झुआ भर वोट है, पौवा नहीं। पार्टी और पावर के साथ पावर है, तो इनकी एक पहचान बन जाए, यही हमारी एक सोच है और कोई सोच नहीं। ये थे डॉक्टर संजय निषाद, जिनका कहना था कि निषाद समाज की एक पहचान बनाने निकला हूं। क्या रखते हैं आप डॉक्टर संजय निषाद के बयानों पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप देख रहे थे यूपी टीवी समाचार, मैं था अंकित मणि त्रिपाठी।